देखो ये कुछ रिलेटेड टर्म्स है टू ट्राइंगल से जो हम लोग को हमेशा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में आता है तो हम लोग को दिक्कत होता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और एंगल बाइसेक्टर। तो मीडियंस के बारे में बताओ तुम लोग को, क्या होता है मीडियंस। देखो बोलो कि वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन खींचा जाए, ड्रॉ किया जाए कि जब उसका अपोजिट साइड में वो गिरे तो वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ये बोलना है। समझ आई बात। तो ये जो मान लो ये AD है, तो ये AD जो है ये BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इसके मतलब है कि BD इज इक्वल टू CD हो गया। तो अगर कोई ट्राइंगल का तीन साइड है तो इसका तीन मीडियन भी होगा। ये वाला AD, BE और ये CF। ठीक है, तो उस साइड का मीडियन, तो अगर बोलें कि BC का मीडियन कौन है तो AD है ना, AC का मीडियन कौन है तो BE। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मीडियंस का उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। क्लियर ना। तो ये जो पॉइंट है बाबू इसे हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इट्स कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है। मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है सारा मीडियन मिल करके क्या, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता। मीडियन समझ आया। एल्टीट्यूड, देखो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ये हाइट से रिलेटेड होता है ना। कि अगर देखो अगर ये पॉइंट है और हमको अगर यहाँ से हाइट नापना हो, देखो यहाँ पे हमको यहाँ से अगर यहाँ पे हाइट मेजर करना हो तो हाइट तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी बहुत सारा हाइट होगा। बट इसका जो हाइट होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक ना। तो इसीलिए एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर बोलो या हाइट बोलो जो भी। तो यहाँ पे मान लो AD जो है वो BC पे हाइट गिरा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे तीन हाइट होगा कोई भी ट्राइंगल का क्योंकि तीन साइड होता है। और इस एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसे क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। बताए थे। क्लियर ना। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्लियर है ना। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे कि ये परपेंडिकुलर है ना, या एल्टीट्यूड बोलो या परपेंडिकुलर बोलो बाद में। ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो परपेंडिकुलर भी होगा और उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। मान लो ये 10 है तो ये 5 5। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, इसे हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकम सेंटर। ये तुम्हारा सर्कल चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, अभी तुम जो ट्राइंगल पढ़े तो इसमें ये दोनों आता है। ठीक है, देखो सरकम सर्कल सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इससे हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो एक सर्कल बनता है। क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। क्लियर ना। तो ये हो जाएगा, तो इस सर्कल को हम लोग कहते हैं सरकम सर्कल। क्या कहते हैं? सरकम। एक बार में ये सट के लिखा आएगा, सरकम सर्कल है। ठीक है, इसीलिए सरकम सेंटर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आ गया, 90 डिग्री भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा साइड को, है ना। अब मीडियन का मतलब सिर्फ बाइसेक्ट करेगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझ आया कि इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करेगा, है ना, मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हो या एंगल बाइसेक्टर ही कहो। तो ये जो मान लो 100 डिग्री है तो 50 50 हो गया, मान लो 40 डिग्री है तो 20 20 हो गया, 60 है तो 30 30 हो गया। तो ये एंगल बाइसेक्टर हुआ। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। क्लियर ना। क्योंकि इसके अंदर एक सर्कल बनता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये सर्कल बना तो ये इन सर्कल हो गया। तो जब सर्कल के ट्राइंगल के अंदर बन रहा तो वो इन सर्कल हुआ, इसीलिए उसका सेंटर इन सेंटर हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स को इन सेंटर कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सरकम सेंटर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। तो ये सब चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास, उसके बारे में बात करते हैं। ये समझ में आ गया ना सब लोगों को? चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आइसोसेलेस ट्राइंगल।